तो बच्चों, आज का जो वीडियो है कुछ स्पेशल है। पिछले दो वीडियो में मैंने आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करने के लिए ज्यामितीय विधि का उपयोग करते हुए आप लोग को मैंने बताया कि किस प्रकार से आप लोग जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान आप कैसे ज्ञात करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे टेक्निक आज बताने जा रहा हूं जिससे आप टेबल किसी प्रकार यदि एग्जाम हॉल में भूल गए और आपके पास कोई साधन नहीं है तो आप चुटकी बजाते ऐसे ही आपने एक टेक्निक से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो चलते हैं कैसे आप इस टेबल को भूलना भूल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो एक दो फार्मूला जो मैं इस टेक्निक को बताते हुए यूज करूंगा, उपयोग करूंगा, उससे पहले मैं बता दूंगा। तो पहला जो फार्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, इसी को रेसिप्रोकल कर दीजिए। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। देन कॉसेक थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा, ए इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होगा। यदि हम साइन को इधर रहने दें तो कोसेक हो जाएगा उधर, तो 1 साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सेम वे में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। देन ये सेक थीटा इधर रखेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू कोस इधर रखने दीजिए तो सेक उधर चला जाएगा तो 1 अपॉन सेक थीटा होता है। ये जितने भी मैंने अभी फॉर्मूला बताया हूँ ये एक्चुअली इस टेबल को निकालते समय आप लोग को मैं यूज करके बताने वाला हूँ, इसलिए ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं आगे अब टेबल की ओर। तो चलते हैं, इस सामने आप लोगों के खाली टेबल है जो कि मैं इसे भर के बताऊंगा कि कैसे इसका मान हम लोग निकालते हैं और टेबल में मान आया कहां से है। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहां पे ये देख रहे हैं 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री है। ये आपका इधर रो जो है वो एंगल है और ये वर्टिकल जो है आपका वो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा है। मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कि साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, कोस 0 का वैल्यू क्या होगा, टैन 0 का वैल्यू क्या होगा, कोसेक 0 का वैल्यू क्या होगा, सेक 0 का वैल्यू क्या होगा और कॉट 0 का वैल्यू क्या होगा। उसी प्रकार से फिर साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का सब मैं आप लोग को सामने यहाँ पे कैलकुलेट करते हुए भरते जाऊंगा और आप लोग को मैं बताऊंगा। एकदम ध्यान से देखिए। इसके लिए सबसे पहले आप लोग पेन और कॉपी निकाल लें ताकि जब जैसे जैसे मैं कैलकुलेशन करूंगा वो रफ भी आप बगल में करते चलें ताकि आगे चल के आप लोग को कोई दिक्कत ना हो कि ये टेबल कैसे लिखा गया है। और इसके पहले टेक्निक को बताने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें और लाइक जरूर करें। तो चलते हैं, बताते हैं आप लोग को कि ये टेबल कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो आप यहाँ पे ये देखिए
पहला है 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो यहां से काउंटिंग करते हैं। इसे हम 0 बोलेंगे, इसे 1 बोलेंगे, 2, 3 और 4 तक जाएंगे। और सभी को यहां काउंट कीजिएगा। 0 डिग्री है तो 0 से शुरू करके नंबर हम लोग लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। ये आपका क्या किस प्रकार का नंबर है? होल नंबर है, पूर्ण संख्या है ना। अब प्रत्येक को 4 से डिवाइड कर दो, प्रत्येक को 4 से डिवाइड, प्रत्येक को 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद तीसरा जो स्टेप है, पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री आप लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा स्टेप मैंने बताया कि इसको काउंटिंग कीजिए, 0, 1, 2, 3, 4। ये काउंट हो गया। काउंट होने के बाद थर्ड स्टेप में चलिएगा, प्रत्येक को 0 को भी 4 से डिवाइड कीजिए, 1 को भी 4 से डिवाइड कीजिए, 2 को भी 4 से डिवाइड कीजिए, 3 को भी 4 से डिवाइड कीजिए और 4 को भी 4 से डिवाइड कर दीजिए। और नेक्स्ट जो स्टेप है फोर्थ, वो सभी के ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। क्लियर है? अब आता है ट्विस्ट। 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू क्या होता है? 0। ठीक है, और 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 0 होगा, ऑफकोर्स 0 होगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। फिर से एक बार देख लीजिए, 0 अपॉन 4, 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0 होता है और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0 होगा। तो ये आया इसका वैल्यू 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो 2 निकलेगा, तो 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट, इसे आप कट कर दीजिए तो ऊपर 1 बचेगा। एक बार और इसे कैलकुलेट पहले कर दूं क्या? चलिए, इसे रहने दीजिए, 0/4 रहने दीजिए, इसे 1/4 रहने दीजिए। इसे कट करके जब लिखेंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर रूट 3 रहेगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ 4/4 कट जाएगा, 4 1 से आइए, 4 1 से, तो ये हो जाएगा आप लोग का 1/1। देन 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0 होता है और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वैल्यू 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 डिवाइड 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इसका साइन 30 का या किसी का भी वैल्यू 30 डिग्री के लिए वैल्यू जो होगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट तो 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, यानी कि स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे √2। 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो ऊपर में √3 हो गया, और यहाँ तो 4 का स्क्वायर रूट 2 है तो यहाँ /2 हो जाएगा। क्लियर है? 1 का स्क्वायर रूट क्या? 1/1 इक्वल टू 1 और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 होगा। तो अब देखिए, 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 इक्वल टू होता है। क्लियर है? जो आया मैंने ये वाला वैल्यू साइन के लिए रख दिया। क्लियर है? क्या मैंने बताया? साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 इक्वल टू
√3/2 और साइन 90 का वैल्यू जो होगा वो आप कॉस के लिए कोई बड़ा इशू नहीं, बहुत ही आसान। देखिए क्या टेक्निक, बस यहाँ कोस के लिए कोस 0 का वैल्यू निकालने के लिए बस इसे यहाँ से पलटना शुरू करें। तो साइन 0 का वैल्यू होता है 1, पलट देंगे। साइन 30 के लिए ये 60 वाला यहाँ आ जाएगा, तो आप यहाँ से पलटना शुरू करेंगे। तो √3/2 1/√2 आई 1/2 और ये 0 हो जाएगा। यदि आप लोग को लगता है कि थोड़ा पता नहीं शायद ऐसा होता है कि नहीं, तो आप अपना टेबल निकालिए और बगल में देखिए, टेबल में देखते चलिए। नीचे मैं आपको टेबल दे रहा हूँ, ठीक है। आप उससे मैच करते चलिए। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 = 1 होता है। कोस 0 का वैल्यू 1 होगा, टेबल में आप देख लीजिए। कोस 30 डिग्री = √3/2 होगा, कोस 45 डिग्री = 1/√2 होगा, कोस 60 = 1/2 होगा और कोस 90 डिग्री = 0 होगा। हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आप लोग को मैंने बता दिया। अब आप लोग आगे चलते हैं। चलिए अब आप लोग आगे चलिए कि कैसे आप tan 0 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू, 45, 60 और 90 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही आसान है। शुरू में मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ फार्मूला बताया। उस फार्मूला को जरा आप ध्यान में रखिए और देखिए कैसे एकदम टेक्निकली एकदम आसान होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन 0 का वैल्यू, tan 0 का वैल्यू। तो tan 0 डिग्री, इसके पहले मैंने आप लोग को एक फार्मूला बताया था कि tan थीटा = होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फर्स्ट टाइम में बताया, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं ये फार्मूला बताया हूँ। तो यहाँ साइन tan 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 0 अपॉन कॉस 0। क्यों? क्योंकि tan थीटा = cos थीटा अपॉन cos, tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा है। तो यहाँ tan 0 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। क्लियर है? जो फर्स्ट में मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मैं फार्मूला आप लोग को बताया, उस फार्मूले को अभी याद कीजिए और फार्मूला में देखिए कि क्या लिखा था मैंने। वीडियो के पहले वाला फार्मूला जो है वो देखिए, tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो अब tan 0 का वैल्यू बता करके दिखाते हैं। tan 0 डिग्री = sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। अब जरा गौर करेंगे, sin 0 का वैल्यू क्या है 0 और cos 0 का वैल्यू क्या है 1। तो 0 अपॉन समथिंग = 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan 0 का वैल्यू 0 होगा। नेक्स्ट tan 30 डिग्री = इसी प्रकार sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री = sin 30 का वैल्यू क्या है 1/2 अपॉन cos 30 का वैल्यू क्या है √3/2 इसे इंटरचेंज कीजिए तो 1/2 इंटू 2/√3, इससे 2 से 2 कैंसिल, तो बचा 1/√3। tan 30 डिग्री = √1/3। नेक्स्ट tan 45 डिग्री = sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री होगा।
साइन 45 का वैल्यू मैंने क्या बताया, 1/√2। और कोस 45 का वैल्यू 1/√2। तो इसे इंटरचेंज कर सकते हैं, नहीं तो पूरे कर दीजिए ऐसे। तो क्या है 1/1 इक्वल टू 1। tan 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1। नेक्स्ट tan 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 का वैल्यू क्या है, वहां टेबल में देखिए, √3/2 ऑल अपॉन cos 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√, सॉरी cos 60 डिग्री इक्वल टू होता है, फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, फॉर्मूला नहीं, tan 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3/2 अपॉन cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/2। देन इसे इंटरचेंज करेंगे तो √3/2 इंटू इसे ऊपर ले जाएंगे तो 2/1, 2 कैंसिल, क्या बचा √3। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है √। नेक्स्ट tan 90 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री अपॉन cos 90। तो साइन 90 का वैल्यू क्या है 1। साइन 90 का वैल्यू क्या है 1 और cos 90 का वैल्यू क्या है 0। तो अगर गौर करें समथिंग अपॉन 0, इसके पहले आप लोग को मैं बताया था कि 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू होता है 0, बट समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू होता है, इसका कोई परिभाषा नहीं है, यानी ये अपरिभाषित है ना। तो इसे हम लोग ये इंफिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप देखिएगा यहाँ पे या तो टेबल में लिखा होगा अपरिभाषित, या कहीं कहीं टेबल में लिखा हुआ रहेगा ऐसा डाल, इसका मतलब होता है अपरिभाषित। तो आप लोग समझ गए होंगे, साइन का मैंने निकाल के बता दिया, कोस का मैंने निकाल के बता दिया, tan का बता दिया। अब अभी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कोसेक, कोसेक का वैल्यू हम लोग कैसे। तो कोसेक के लिए आप लोग को मैंने अभी इसके पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले फार्मूला बताया, वो फार्मूला को याद कीजिए कि क्या है वो, इसे मैं इरेज कर दूं। और बच्चे आप लोग को पहले ही मैंने बताया हूँ कि इसे जानने के लिए कॉपी और पेन साथ में रखिए, और जितना मैंने ये कैलकुलेशन करके चला हूँ रफ में आप नोट करते चलिए, ताकि आए दिन आपको जब टेबल निकाले तो ये पता हो कि हमने कैसे ये वैल्यू यहाँ पे निकाला है। क्लियर है? तो चलते हैं, इसे इरेज कर दूं। तो नेक्स्ट है कोसेक के लिए मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू पहले निकालेंगे, कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू 1/sin 0 का वैल्यू रखेंगे। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ कोसेक 0 है तो यहाँ साइन 0 होगा, तो 1/sin 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या है भाई 0। तो अभी आप लोग को क्या मैंने बताया कि समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इंफिनिटी, यानी अपरिभाषित, यानी इसका भी कोई परिभाषा नहीं। नेक्स्ट कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू 1/sin 30 डिग्री होगा। देन 1/sin 30 का वैल्यू क्या है, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 है, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो 1/1/1/2
इक्वल टू 1/1 इंटू 2/1, देन ये 2 वैल्यू, तो cosec 30 डिग्री इक्वल टू 2 होता है। टेबल से आप नीचे देखिए, टेबल मैंने दे दिया हूँ बुक का, आप वो टेबल से मिलाते चलिए कि ये सही आ रहा है। नेक्स्ट, cosec 45 डिग्री इक्वल टू 1 बाई sin 45, देन 1/, sin 45 का वैल्यू देखिए कितना है, 1/√2, 1/√2, इंटरचेंज कीजिए, 1/1 इंटू √2/1, देन √2, इसका वैल्यू होता है cosec 45 का √2। नेक्स्ट, cosec 60 डिग्री इक्वल टू 1/sin 60 डिग्री। नाउ 1/sin 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, देखिए √3/2 है, √3/2। तब यहाँ हम जो लिखेंगे 1/1 इंटू 2/√3, जब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 होगा। तो cosec 60 डिग्री इक्वल टू 2/√3। नेक्स्ट, cosec 90 डिग्री इक्वल टू 1/sin 90 डिग्री, देन 1/sin 90 का वैल्यू क्या है, sin 90 का वैल्यू 1 है, तो यहां हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 10, cosec 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। क्लियर है? अब आप लोगों ने cosec का भी निकालना जान लिया। अब मैं बताऊंगा सेक के लिए। तो सेक के लिए बहुत ही आसान है, जो ये फार्मूला यूज किया, ऐसा ही एक फार्मूला मैंने आप लोगों को पहले और बताया है, उस फार्मूले को यूज करते हुए आप उससे भी भर लेते हैं। क्लियर है? चलते हैं, इरेज कर दूं, वीडियो पॉज करके, या जितना भी कैलकुलेशन मैंने किया हूं वो आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है सेक के लिए, सेक 0। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो के पहले जो फॉर्मूला बताया हूं उसे ध्यान में रखिए। सेक थीटा डिग्री, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, देन सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1/cos 0 डिग्री, और 1/cos 0 का वैल्यू क्या है मैंने बताया 1 होता है, 1, तो 1/1 इक्वल टू 1, तो सेक 0 का वैल्यू 1 होता है, सेक 0 का वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट, सेक 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1/cos 30 डिग्री, तो 1/cos 30 का वैल्यू क्या होता है, cos है 30 का वैल्यू √3/2, ये ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 होगा, तो सेक 30 डिग्री इक्वल टू 2/√2। नेक्स्ट, सेक 45 डिग्री इक्वल टू 1/cos 45 डिग्री, देन 1/, अब जरा गौर कीजिए, cos 45 का वैल्यू 1/√2। क्लियर है? देन ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, नीचे ऐसे, यानी कि √2। तो देखिए सेक 45 का क्या होगा वैल्यू √2। नेक्स्ट, सेक 60 डिग्री इक्वल टू 1/√cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos 60 का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 ये ऊपर चला जाएगा,
ऊपर चला जाएगा तो 2/1 ये देखिए हो जाएगा। नेक्स्ट शेक 90 डिग्री इक्वल टू 1 cos 90 डिग्री। 1 cos 90 का वैल्यू देखिए क्या है, cos 90 का वैल्यू 0 है। तो इसके पहले आप लोग को मैंने बताया था समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इंफिनिटी यानी अपरिभाषित। यहाँ हो जाएगा जरा अब गौर करेंगे, यहाँ ये दोनों को देखने से आप लोग को एक चीज कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि हमें लग रहा है कि इधर से पलटना शुरू हुआ। जैसे कि साइन का जब निकाला था तो कोस निकालने के लिए आप लोग को मैंने बताया कि इधर से आप पलटना शुरू कर दो। तो 1 √3/2 √1/√2 1/2 ये 0 चेंज हुआ था। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में देखिए 90 वाला कोसेक 90 का वैल्यू 1 था, तो यहाँ कोसेक सेक 0 का 1 हो गया। तो यहाँ से इसको उलटना शुरू कीजिए, तो ये यहाँ आ गया, 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 ये पलट गया। आप इसको जस्ट कोसेक वाला को आप जब उलट के लिख देंगे तो सेक का। आज एक और बच्चा है पार्ट, वीडियो पॉज कीजिए और जितना मैंने कैलकुलेशन अभी रफ में किया है ये सारा कर लीजिए ताकि आए दिन आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो चलते हैं अरे अब बचा पार्ट के लिए। पार्ट के लिए एक फॉर्मूला मैंने वीडियो के पहले में बताया था, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसीलिए cot 0 डिग्री इक्वल टू यदि निकालेंगे, cot 0 का वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए हो जाएगा cos 0 का वैल्यू अपॉन sin 0 का वैल्यू। cos 0 का वैल्यू है 0, सॉरी cos 0 का वैल्यू है 1, तो 1 और sin 0 का वैल्यू क्या है 0। तो समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इंफिनिटी। तो आप इंफिनिटी रखिए, नोट करते चले पेन कॉपी में रफ में। cot 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री होगा अपॉन sin 30 डिग्री होगा। क्लियर है? sin 30 का वैल्यू क्या होता है वहां देखिए, सॉरी cos 30 का वैल्यू क्या है √3/2 और sin 30 का वैल्यू 1/2 टेबल में देख सकते हैं। इसका इंटरचेंज कीजिए √3/2 into 2/1 2 कैंसिल, क्या बचा √3। हाँ क्लियर है? cot 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, मेरे साथ रिपीट कीजिए, cos 45 डिग्री अपॉन sin 45 डिग्री। देन cos 45 का वैल्यू देखिए, cos 45 1/√2 और sin 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम है, इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, 1/1 इक्वल टू 1। तो cot 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, लास्ट और बचा है cot 60 डिग्री इक्वल टू, मेरे साथ रिपीट करें क्या लिखाएगा, cos 60 डिग्री अपॉन sin 60 डिग्री। देन cos 60 का वैल्यू क्या है, cos 60 का वैल्यू 1/2 और sin 60 का वैल्यू √3/2। देन 1/2 into 2/√3। आप इसे कैंसिल कीजिए तो बचा 1/√3। तो cot 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3। नेक्स्ट cot 90 डिग्री इक्वल टू, मेरे साथ रिपीट करें, क्या लिखूं, cos 90 डिग्री अपॉन sin 90 डिग्री। देन क्या होगा, cos 90 का वैल्यू
cos 90 का वैल्यू 0 और sin 90 का वैल्यू 1। तो अभी आप लोग को बताया कि समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू होता है इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित जिसकी कोई परिभाषा न हो, और 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू होता है 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0 में हम लोग। आई होप आप लोग को ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मैं हर आप लोग को एक एक करके हमने इस टेबल को निकालने के लिए बताया कि कैसे आप इस टेबल को निकाल सकते हैं। ऐसे तो आप लोग को याद कर जाना है, कंठस्थ याद कर जाना है। बाय द वे एग्जाम हॉल में किसी तरह आप भूल गए तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं जब कोई साधन आपके पास ना हो। निश्चित रूप से आप लोग के पास एग्जाम हॉल में कोई साधन नहीं होगा। यदि इससे रिलेटिव कोई क्वेश्चन आ गया, टेबल याद नहीं है, तो हर हालत में वो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आप ये टेक्निक याद रखेंगे तो असंभव को आप लोग संभव कर सकते हैं, तो मार्क्स पूरा गेन कर सकते हैं। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।